कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखने और सुनने वालों को कासिम नवाज का सलाम। आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इन डिमांड डिग्री के साथ, जो कि है स्कोप ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंसेज। वीडियोस के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको चंद चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग के एथिक्स क्या है, आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात ये कि अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशन की तमाम नई अपडेट्स, इसके स्कोप्स के वगैरह में के बारे में पता चलता रहेगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग के वो तमाम मेथड सिखाऊंगा जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं डॉलर्स में। तो ये तमाम तरीके हम इस अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो क्या है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज का स्कोप क्या है। आखिर सर बीएस सीएस होता क्या है। तो मैं हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी सबसे पहले हम ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि आखिर बीएस कंप्यूटर साइंसेज है क्या, ये लोग क्यों करना चाहते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी एज लिमिट, इसका सैलरी पैकेज, इसका फी पैकेज, इसकी एम्प्लॉयमेंट एरिया जो कि बहुत जरूरी है जानना आप सबके लिए। एंड देन यूनिवर्सिटीज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं हम बढ़ते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। इसकी डेफिनेशन में आपको बताता चलता हूं कि आखिर बीएस सीएस या बीएस कंप्यूटर साइंसेज होता क्या है। तो मैं डेफिनेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट किया करें। जब आप आफ्टर इंटरमीडिएट लोग देखना चाहते हैं कि हमने सीएस में जाना है तो उसका क्या स्कोप होगा, किसी भी डिग्री में जाना है, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट किया करें। अगर तो आप करना चाहते हैं बीएस सीएस तो अपने फैसले पे बिल्कुल आप स्ट्रेंथ रहा करें, ठीक रहा करें, पॉजिटिविटी क्रिएट किया करें, परेशान ना हुआ करें। वो तमाम डिग्रियां बेहतर हैं, मेरी ये बात नोट कर लें आप, वो तमाम डिग्रियां बेहतर है जिसमें आप खुद बेहतर हैं, वो तमाम डिग्रियों के स्कोप बेहतर हैं जिनमें आप खुद बेहतर हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके साथ साथ बीएससीएस की भी तमाम आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि आखिर बीएससीएस के क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम अपनी बेसिकली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर बीएससीएस है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससीएस बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बीएससीएस को अगर हमने फुल फॉर्म में करें तो ये बनता है इज अ 4 ईयर प्रोग्राम। ये 4 साल डिग्री है। दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, एल्गोरिथम्स, फाउंडेशन एंड न्यू डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटिंग। यानी कि बीएस कंप्यूटर साइंसेज में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आखिर या कंप्यूटिंग के कंसेप्ट्स क्या है कि कंप्यूटर के बारे में हमने मास्टर्स करना है, 4 साल पढ़ने हैं। तो जाहिर सी बात है हमने कंप्यूटर में ही सीखना है, उसी में ही एडवांस होना है। उसमें हम सीखेंगे कि क्या कंप्यूटिंग साइंसेज है एडवांस लेवल की, कि आखिर कंप्यूटर कैसे बनता है, क्या चीजें हैं उसमें, एडवांस लेवल कैसे आता है, हम क्या चीजें बना सकते हैं, इसकी क्या थ्योरीज हैं, इसके क्या एल्गोरिथम्स हैं, और उसकी फाउंडेशन के बारे में हम इस तमाम बीएससीएस में पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग के आज के दौर में कंप्यूटर के अंदर कौन सी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम की तमाम स्टडीज हम डियर स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंसेज में करते हैं। देन द प्रोग्राम प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू डिजाइन, ये प्रोग्राम तैयार करता है तुलबा को एंड क्रिएट एल्गो rhythmatically complex software and develop new and effective algorithm for solving computing problems। यानी कि बीएस आईटी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंबाइन कर दिया जाए तो जो डिग्री निकलती है वो स्टूडेंट क्या है, कंप्यूटर साइंसेज है, सीएस है। इसमें आप तमाम चीजें पढ़ेंगे, ख्वाह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुतालिक हो, ख्वाह वो डियर स्टूडेंट आईटी के रिलेटेड हो, ख्वाह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। यानी कि बेसिकली आपने कंप्यूटर साइंसेज 4 साल प्रोग्राम करना है, इसमें मास्टर करना है, तो आप कंप्यूटर के बारे में तमाम सीखेंगे। आप एक एडवांस लेवल तक इसे जो है आप टच करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर साइंस जदीद हुई जा रहा है, दिन ब दिन हर साल जदीद है। तो इस डिग्री में भी एडवांसमेंट आ रही है, हर साल हर सेमेस्टर में इसमें एडवांसमेंट आती है। जैसे ही आती है वो अगले ही आपको जो है वो बता दिया जाता है उसी एडवांसमेंट के लेवल में। तो यानी कि बीएससीएस में आप तमाम एडवांस लेवल की चीजें पढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, अगर तो आपने सीएस किया हो तो आप किसी भी
कंप्यूटर साइंसेज के जो शोबे में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ITAI यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें आप जाके फिट इन हो सकते हैं। मजीद डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द प्रोग्राम इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू एक्वायर स्किल्स एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग। डिजाइन भी कर सकते हैं इसमें आप, राइटिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वो कौन से उन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें मॉड्यूल्स कौन से आ जाते हैं, एंड एप्लीकेशन वो कौन सी एप्लीकेशन है दैट कंप्राइजेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जो कि सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन को कंप्राइज करती हैं। द प्रोग्राम अलाउज स्टूडेंट टू चूज फ्रॉम 3 स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोर कंप्यूटर साइंसेज, गेम डेवलपमेंट एंड डाटा साइंसेज। तो ये थी एक आपको मैं बता दूं एक बिग या एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ BS कंप्यूटर साइंसेज की, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। मेरा वीडियो में बेसिकली मकसद होता है जिस डिग्री का मैं आपको स्कोप बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस डिग्री की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर तो आपको इस डेफिनेशन के बारे में पता चल गया है तो वेल एंड गुड। अगर इस डेफिनेशन के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर हम BScs के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, BScs की क्या होना क्लियर चाहिए हमारा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपके पास आपकी FSc क्लियर होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, आपके पास आपकी FSc क्लियर होनी चाहिए, ख्वाह वो आपकी प्री मेडिकल हो या आपकी प्री इंजीनियरिंग हो। देख ले प्री मेडिकल वालों के लिए इतनी रिलैक्सेशन दी हुई है उन्होंने। अगर तो आपने प्री मेडिकल किया हुआ डियर स्टूडेंट्स तो तब भी आप CS कर सकते हैं, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो तब भी आप CS कर सकते हैं। इसके अलावा ICS वाले तो बेसिकली जाते ही CS की तरफ है, क्योंकि उसमें आपके पास कंप्यूटर साइंसेज, मैथ और फिजिक्स बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा आप FAIT, अगर आपने FA में अपना कंप्यूटर रखा हुआ है तो आप BScs कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत इसके मेरिट की, कि इसका मेरिट कितना होता है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि BScs का आज के दौर में यानी कि एडवांस दौर में इस लेवल पे जो मेरिट है पब्लिक सेक्टर पे, जो कि स्टडीज शो कर रही हैं, वो है 80% टू 90%। अगर आपने पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके CS कंटिन्यू करना है तो इसके लिए आपके पास 80% से लेकर 90% तक और इससे अबव भी मेरिट इनका चला जाता है। ये रिक्वायरमेंट है पब्लिक सेक्टर की, जबकि प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट है 50% और प्लस। अगर आपके 50% और प्लस मार्क्स है तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाके अपना BS कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये परसेंटेज रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेशन की, कि क्या ड्यूरेशन है इसका, इस ड्यूरेशन में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें करने को मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 इयर्स प्रोग्राम है, 4 साल प्रोग्राम है, इन विच 8 सेमेस्टर, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं। ईच सेमेस्टर कैरी 6 मंथ, हर सेमेस्टर जो है 6 मंथ जो है वो कैरी करता है। इसमें आपकी लैब, रिसर्च, थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑल के ऑल शामिल होते हैं इन 4 सालों में, इन 8 सेमेस्टर में। और जबकि आपका लास्ट सेमेस्टर जो कि 8th सेमेस्टर होता है, इसमें ये आपकी इंटर्नशिप होती है। इसमें आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ जो है IT डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और वहां अपने स्किल्स टेस्ट करते हैं। मैं आपको क्यों जोर देता हूं कि आप अपने स्किल्स पर फोकस किया करें डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके किसी भी डिग्री में स्किल अच्छा है तो वो डिग्री का स्कोप आपके लिए अच्छा है। अगर आपका किसी भी डिग्री में स्किल अच्छा नहीं तो वो स्कोप आपके लिए अच्छा नहीं है, जब तक आप अपने लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। बाज लोगों को ये खदशा रहता है कि आखिर इसकी एज लिमिट क्या है BScs की, तो मैंने ये सेक्शन भी रखता हूं अपने वीडियो के अंदर। तो ये इसकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है 17 टू 23। मिनिमम एज आपके पास 17 होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज आपके पास 23 रिक्वायर्ड है। बात मजीद कर लेते हैं इसके फी पैकेज की, क्या पब्लिक सेक्टर में और डियर स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में इसके फी पैकेज क्या है, क्या आखिर फी पैकेज होता है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। अगर तो आपका किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो वो आपको 45,000 से लेकर 60,000 तक पर सेमेस्टर आपको चार्ज करेंगे। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। और जबकि प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर ली जाए डियर स्टूडेंट तो वो आपको 50,000 मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, और मैक्सिमम 90,000 और प्लस इन लैक्स में भी वो आपको चार्ज करते हैं, जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस वक्त चार्ज कर रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये तमाम के तमाम इन लैक्स में जो है वो BScs को वो चार्ज कर रहे हैं पर सेमेस्टर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसका
हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट एरिया, दूसरे सैलरी पैकेज का। पहले हम बात करेंगे सैलरी पैकेज की कि BScs कर लेते हैं तो हमारा सैलरी पैकेज कितना लग सकता है, और मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं सैलरी पैकेज, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपने BScs कर लिया है, मेहनत करके अच्छे स्किल्स हासिल करके अब आप अपना एज अ फ्रेश स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो आप 30,000 से लेकर 50,000 तक एज अ फ्रेशर अपना स्टार्टअप ले सकते हैं और आप अपनी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा 50,000 से लेकर 80,000 तक आप कमा सकते हैं। वो कब? विद सम एक्सपीरियंस। ये ऐसा ही है जैसा कि आप सीख लें, कोई भी काम सीखने के लिए जाएं, जब आप नए नए जाते हैं तो बात कुछ और होती है, जब आप कुछ सीख लेते हैं तो बात कुछ और होती है। इस तरह ही है, जब आप विद गेन सम एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप राउंड अबाउट 80,000 के करीब कमा सकेंगे। जब आप उसमें माहिर हो जाएंगे, यानी कि एक्सपर्ट हो जाएंगे आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, तो आप ऑनवर्ड्स इन लैक्स में कमा सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑल ऑन योर एफर्ट्स, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कि स्पेशलाइजेशन हम करना चाहते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी, यानी कि वो डिपार्टमेंट्स में हम इसके BScs के डिपार्टमेंट्स में हम कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो भी मैं क्लियर कर दूं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस BI जिसे बोलते हैं डेवलपर बन सकते हैं, आप डाटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप एप्लीकेशंस आर्किटेक्ट बन सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्ट होते हैं वो उसमें आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप इंटरप्राइज आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, इसके साथ साथ आप डाटा इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो कि आप सबको बेसब्री से इंतजार दूसरे नंबर पे रहता है। पहला सैलरी पैकेज, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया है जो हम आफ्टर BScs यानी कि BS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप आफ्टर BScs सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप डियर स्टूडेंट्स वेब डेवलपर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया, CS इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब डिजाइनिंग या वेब इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप इसे। आप UX डिजाइनर बन सकते हैं, आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं, आप डियर स्टूडेंट IT प्रोजेक्ट मैनेजर, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप सिस्टम आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप AI इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एप्लीकेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आगे मजीद आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, वेब डिजाइनर के तौर पे डियर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। मजीद बात कर लूं तो आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप डेटाबेस कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप मोबाइल डेवलपर टू डेवलप एंड्रॉइड एंड iOS एप्लीकेशन के तौर पे काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे डियर स्टूडेंट, आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये थी ढेर सारी आपको मैंने फील्ड्स बता दी हैं, स्कोप बता दिया, एम्प्लॉयमेंट एरिया बता दिया है जो आप डियर स्टूडेंट्स आफ्टर BScs कर सकते हैं और इनमें अपने आप को फिट इन करवा सकते हैं। अगर आप दोबारा नहीं देखा तो रिवाइंड करके दोबारा एक दफा फिर आप इन्हें जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपके लिए काफी रिसर्च करके, काफी जो है मैंने इसके बारे में एक्सपर्टीज लोगों से बात करके मैंने आप लोगों के लिए फील्ड्स निकाली है। इट्स वेरी बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट लास्ट पे जो हमारी चीज रह जाती है वो यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज का मैं आपको कुछ गाइड कर दूं कि ये तमाम के तमाम लगभग पाकिस्तान की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके रिलेटेड होंगी, जो करीब होंगी, वो जरूर BScs परफॉर्म करवा रही होंगी। लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना, तो यूनिवर्सिटीज जरूर बताएंगे और बताते हैं। आए आप एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद में जा पढ़ सकते हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर बग में पढ़ सकते हैं, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर है, द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, डियर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नो है, थल यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बनर आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड आ जाती है, बच्चा खान यूनिवर्सिटी आ जाती है डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल आ जाती है, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आ जाती है जो कि BZU है डियर स्टूडेंट। आप मीर चक्कर खान रिंड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप गोमल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप फाटा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप GCU फैसलाबाद, GCU वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये थी कुछ टॉप की यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं आपको ये भी दोबारा बता दूं कि वो तमाम के तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको बता दिया। आपके तमाम करीबी यूनिवर्सिटीज भी BScs को जरूर परफॉर्म करवा रही होंगी। आप जाएं
और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जाके शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो ही दोबारा ला सकूं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।